बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही मुनफरद किस्म के कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास रात के बचे हुए चावल हैं तो आप ये ज़बरदस्त किस्म के कबाब बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इनको स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, उसमें हमने बचे हुए चावल ऐड कर दिए हैं 1 कप। साथ ही हमने ऐड कर दिए हैं 1 कप उबले हुए आलू। हमने इनको ग्रेट कर लिया था, आप मैश भी कर सकते हैं, वो ऐड कर दिए हैं। और ये वेजिटेबल्स कुछ ऐड करेंगे। प्याज हमने मीडियम साइज़ की ली थी, वो हमने लंबाई में कट कर ली है। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डालें, जो नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 1 अदद हमने छोटे साइज़ की टमाटर ऐड की है और साथ ही बंद गोभी ऐड की है तकरीबन 1/2 कप के करीब। और ये शिमला मिर्च ऐड की है तकरीबन 1 छोटी साइज़ की। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद नहीं है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। ये अजवाइन ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे साबित। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और ये ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए आपने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेना है। आपने मैदा या बेसन और कोई चीज़ नहीं लेनी, कॉर्नफ्लोर ही कोशिश करें कि आप यही ऐड करें। इससे जो है आपके कबाब क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और आपने रेस्ट नहीं देनी, बस इसी के साथ ही, क्योंकि वो टमाटर जो होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं। तो आपने कबाब बनाने शुरू कर देने। तो इस तरह से आपने कबाब बना लेने। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप लंबाई में भी बना सकते हैं, गोल शेप में भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरह से बनाएं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से गोल शेप में, मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। तो इसी तरह से एक एक करके आपने सारे कबाब रेडी कर लेने। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, यकीन करें। आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए हैं। दूसरी तरफ पैन में मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था और ऑयल गरम कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको गरम करना है और इस पर एक एक करके सारे डालते जाना है। आग आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, अगर तेज़ की तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड से ये पकने में, तकरीबन 3 मिनट लगेंगे। ये आप देख सकते हैं एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब दूसरी साइड से भी इनको पकाएंगे तकरीबन 3 मिनट। लगभग ये 6 मिनट में, 6 से 7 मिनट में हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। अगर आपने फ्लेम तेज़ की तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है वो जल जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़्यादा जिसको पकाने की ज़रूरत हो। ये आपने बस इसको क्रिस्पी करना है और चावल आपको पता है पके हुए हैं होते हैं। तो ये एक एक करके निकाल लेंगे। हमारा एक बैच तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। आपको पता है कि चावल अगर बच जाए वाइट चावल तो फिर दोबारा से वो खाने नहीं होते। तो आप इस तरह से इस्तेमाल में उनको ला सकते हैं। कबाब बना के आप बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप टी टाइम पे खा सकते हैं। तो ये ज़रूर बनाएं, आपके चावल ज़ाया कभी नहीं होंगे। दोबारा से जो रहते हैं वो भी हम, दूसरा बैच भी हमने तैयार कर लिया है। रेसिपी अगर मेरी पसंद आई आपको तो हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। तो ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितने मज़े के हमारे कबाब तैयार हुए हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो इख्तिताम करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।